कल हमने देखा युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र जी ने आमंत्रित किया, ध्रुव खेलने के लिए आओ, जुगार खेलने के लिए आइए। हर काम भगवान को पूछकर करते थे, ये पूछा नहीं। उसके बाद दूध खेलने गए, वह सब कुछ जो था हार गए, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। उसके बाद वशहरण हुआ। धृतराष्ट्र कहते हैं द्रौपदी से कुछ मांगना हो तो मांग लो। जब द्रौपदी ने कहा कि मेरा पति युधिष्ठिर को आप छोड़ दो और उससे कोई दास ना कहे, और मेरे पुत्र जो ऋतिभिन्न उसको भी कोई दास ना कहे, दूसरे वरदान ने मांग लिया कि मेरे पांडव जो मेरे पति उनको भी कोई दास ना कहे और उनके अस्त्र शस्त्र लौटा दे। बाद में धृतराष्ट्र ने उन्हें 12 वर्ष के लिए वन में जाने का आदेश किया। 1 वर्ष अज्ञातवास में कहा, निकले। भगवान ने अक्षर पात्र दिया, ये भी अपन ने देखा। मार्कंड मुनि मिले, मार्कंड मुनि हंसते थे। तब युधिष्ठिर ने कहा, मैं पहले ही दुख में हूँ, आप हंस रहे हो। तब उन्होंने कहा, सत्य के खातिर दुख सहने वाले के ऊपर मुझे हंसी आती है। असत्य मनुष्य के खातिर होता है, पर सत्य के खातिर दुख सहने वाले पे मुझे हंसी आती है। मन से संघर्ष करता है उस पर भगवान राजी होते हैं। मार्कंड ने क्या कहा, जो मन से संघर्ष करता है उस पर भगवान राजी होते हैं। अपन ने देखा भगवान का बल रखना है और किसी का बल रखना नहीं है। अपन है इधर उधर बल रखते हैं, और मंदिर और संत रूपी अपन ने प्रसंग देखा, मंदिर और संत रूपी बंदूक अपने पास में होते भी अपन तांत्रिक मांत्रिक के अंदर लुट जाते हैं, फंस जाते हैं, छिने जाते हैं। भगवान का बल था। पांडव जब वन में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, एक दिन गर्मी के दिन थे, घूमते घूमते जा रहे थे, दोपहर का टाइम था। एक जगह बैठे, युधिष्ठिर ने कहा कि भाई नकुल, यहाँ कोई सरोवर होगा, कोई पानी होगा तो पीने के लिए जरा देखो। नकुल पानी लेने के लिए गए। वहां गए तो एक नजदीक एक झरना था, उस झरने के पास गए और पीने के लिए पानी भरने लगे। उस वक्त उस झरने से आवाज आई, रुक जा, पानी भरना मत, रुक जा। बोले क्यों? पहले मेरे प्रश्न का जवाब दे, उसके बाद पानी पीना, वरना तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या कहा? पहले मेरे प्रश्न का जवाब दे, उसके बाद पानी भरना, वरना तेरी मृत्यु हो जाएगी। नकुल ने कुछ इतना ये लिया नहीं, ख्याल रखा नहीं, पानी पीने लगा। जैसे ही पानी मुंह में डाला, उसकी मृत्यु वही कि भाई मूर्छित होकर गिर गए, अर्धमूर्त हो गए। थोड़ी देर हुई, युधिष्ठिर विचार कर रहे कि नकुल कब से गया है। सहदेव कहता मैं जाके देखता हूँ। सहदेव गए,
देखा तो जो नकुल था वो मृत और अर्धमृत में पड़ा हुआ था। वो पानी लेने लगा, वापस वही आवाज आई कि पहले मेरे प्रश्न का जवाब दे वरना तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। उसने बोला काय का प्रश्न? वापस पानी भरा, वो भी अर्धमृत हो गया। उनके बाद भीम गए, अर्जुन गए, चारों वहाँ अर्धमृत होके गिरे थे। युधिष्ठिर विचार कर रहे हैं, जो जा रहे हैं वापिस नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। उस वक्त युधिष्ठिर गए। जब युधिष्ठिर गए तब युधिष्ठिर को वापस आवाज आई कि तू पानी भर रहा है, उसके पहले मेरे प्रश्न का जवाब दे वरना मैं तुझे मृत्यु, तेरे जैसे भाइयों की मृत्यु हुई वैसे तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ा और विनती की, आपका कोई प्रश्न हो, हाथ जोड़ के विनती की, आपका कोई प्रश्न, उसका जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा, आप पूछिए। पहले आप ये बताइए कि आप हो कौन? आप ये बताइए आप हो कौन? वो कहता है मैं यक्ष हूं। मैं कौन हूं? यक्ष हूं। बहुत अद्भुत वर्णन इस महाभारत के अंदर यक्ष और युधिष्ठिर का किया गया है, लिखा गया है, बहुत अद्भुत है। उस वक्त युधिष्ठिर कहते कि आप प्रश्न पूछिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न का जवाब मैं दे सकूं। यक्ष ने पहला प्रश्न पूछा, असत्पुरुष के लक्षण क्या है? असत्पुरुष के लक्षण क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं निंदा करता है, टीका करता है, वो असत्पुरुष है। जो निंदा करता है, टीका करता है, वो असत्पुरुष है। पृथ्वी से ज्यादा भार किसका है? युधिष्ठिर ने कहा माता का है। पृथ्वी से ज्यादा भार माता का है। यक्ष ने तीसरा प्रश्न पूछा, आकाश से ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने कहा आकाश से ऊंचा पिता है। आकाश से ऊंचा पिता है। किसको वश में रखने से मनुष्य शोक मुक्त हो जाता है? किसको वश में रखने से मनुष्य शोक मुक्त हो जाता है? युधिष्ठिर ने कहा मन को वश में रखने से मनुष्य शोक मुक्त हो जाता है। किसकी मित्रता कभी नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर ने कहा सत्पुरुष की मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। दिशा क्या है? तो कहते सत्पुरुष दिशा है। किसका त्याग करने से मनुष्य प्रिय होता है? उन्होंने कहा मान और अभिमान का त्याग करने से मनुष्य प्रिय होता है। क्षमा किसे कहते हैं? उसने कहा द्वंद्व सहन करे उसे क्षमा कहते हैं। बाद में यक्ष ने पूछा आश्चर्य क्या है? आश्चर्य क्या है? तब युधिष्ठिर कहता है अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम से साहस्तिरम विशन्ति आश्चर्यम कहम। रोज मनुष्य मरते हैं, हम खुद जाके उनको अग्नि संस्कार देके वापस आते हैं, पर जो बचे हुए यही कहते हैं कि हमें कुछ होने वाला नहीं। यह आश्चर्य है, मैं मरने वाला नहीं, यह आश्चर्य है। आगे कहते हैं कि पथ मार्ग क्या है? सच्चा कौन से रास्ते पे चलना चाहिए? तब युधिष्ठिर कहते हैं सत्पुरुष कहे उस रास्ते पे चलना चाहिए। महाजनों नियम गता स्वयं पता है, सत्पुरुष कहे उस रास्ते पर हम चले वो सही रास्ता है और कोई रास्ता सही नहीं है। सब प्रश्न के उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। यक्ष कहता है तूने सब जवाब दिए हैं, पर एक काम कर, तेरे चारों भाई मृत है, मैं उनमें से एक को ही जिंदा करूंगा, चारों को नहीं करूंगा। तू विचार कर ले किसको जिंदा करना है। युधिष्ठिर विचार करता है, कहता है एक काम करो, नकुल को जिंदा कर दो। तो बोले तो तेरे भाई तो भीम है, अर्जुन है, इतने बड़े बड़े योद्धा है, तू नकुल को कहता है। युधिष्ठिर कहते हैं हम दो माता की संतान हैं, कुंती माता और माद्री माता। कुंती माता का मैं एक हूं, माद्री का एक हो जाए तो बहुत है। क्या कहा? कुंती माता का मैं एक तो हूं, एक माद्री माता का नकुल आ गया, फिर कोई जरूरत नहीं है। देखो शब्द तो अपन ने देखा है, शब्द ऐसे है कि कोई शब्द घाव करता है, कोई दवा करता है। युधिष्ठिर ने ऐसे वाणी ऐसी बोली कि वो भी ये हो गए। शब्द अपन कैसे उच्चार रहे, किस ट्यूनिंग में बात कर रहे हो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी होता है। खाली अच्छे शब्द के साथ कौन से ट्यूनिंग में आप बात कर रहे हो, वो लेवलिंग भी बहुत महत्व की होती है। एक व्यक्ति हरिभक्त थे, प्रमुख स्वामी महाराज के पास आए, पापा इसको बोलो, ये सुनता ही नहीं है। जवान लड़का था, युवान लड़का, उसको लेके आए थे।
बापा इसको बोलो, ये सुनता ही नहीं है। बापा ने बोला क्या हुआ? कान के अंदर रिंग पहन के रखी, निकालता नहीं है। कान के अंदर रिंग पहनी है। बापा ने बोला अच्छी तो है। हाथ पकड़ लिया बापा ने उस युवक का, अच्छी तो दिखती है, भगवान राम भी पहनते थे। बापा ने क्या कहा? भगवान राम भी पहनते थे, पर भगवान राम दोनों कानों में पहनते थे, एक ही कान में क्यों पहना? बापा तो मेरे दोस्त कहते हैं पहनते हैं, इसलिए मैं भी पहन रहा हूं, ऐसा कुछ खास नहीं। तो बापा ने कहा निकल भी सकती है। बिल्कुल बाबा, निकल सकती है, कोई बात नहीं। तो एक काम करना, जब तक तुझे अच्छा लगे जब तक रखना, बाद में निकाल देना। बापा अभी निकाल देता हूँ। शब्द में फर्क है। उसका बाप कह रहा है निकाल दे निकाल दे, निकली नहीं। मैंने बोला ट्यूनिंग, कौन से ट्यूनिंग में शब्द वही रहते, पर ट्यूनिंग कौन सा है उससे फर्क पड़ता है। युधिष्ठिर ने ऐसे ट्यूनिंग में बात किया, यक्ष प्रसन्न हुए, कहते वरदान मांग ले, कुछ मांगना है तो मांग ले। युधिष्ठिर कहते काम क्रोध लोभ कर ऊपर मैं विजय प्राप्त कर लूं, ऐसा वरदान मुझे दे दो। युधिष्ठिर को वरदान दिया। बाद में यक्ष बहुत प्रसन्न हुए, चारों भाई थे उनको भी जो मृत हुए थे उनको वापस जीवित कर दिया। अब वापस जो पांडव थे वो निकले हैं, घूमते घूमते विराट नगर के अंदर आए। विराट नगर में आए, 12 वर्ष बीत चुके थे, 1 वर्ष अज्ञातवास का था वो भी बीत चुका था। नियम के हिसाब से 1 वर्ष में अज्ञातवास में कोई पहचान नहीं सका, इसलिए वो 13 वर्ष पूरे हो गए थे। वह उत्तरा के साथ अभिमन्यु का विवाह होता है। अब युद्ध की तैयारी हो रही है, अभी युद्ध की तैयारी हो रही है। पांडवों के जीवन में दुख आए, पर भगवान का साथ था तो कोई दिक्कत आई नहीं। युद्ध की तैयारी हो रही है। एक बार भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन आए तो भगवान सोए हुए थे। दुर्योधन ने देखा भगवान सोए, बाजू में सर के पास जाके बैठ गए। थोड़ी देर हुई, वहां अर्जुन भी आए। अर्जुन ने देखा भगवान सो रहे हैं, दुर्योधन पहले आया है, सामने पैर के पास अर्जुन बैठ गए। थोड़ी देर के बाद भगवान की नींद खुली। जैसी नींद खुली तो आप सामने ही देखते हैं, साइड में तो देखेंगे नहीं, बाजू में कौन है। सामने नजर गई तो अर्जुन था। कैसे आना हुआ? दुर्योधन कहता मैं भी आया हूं। भगवान ने कहा अच्छा क्यों आना हुआ? भगवान युद्ध होने वाला है, आप हमारी मदद करो इसलिए मैं आया हूं, आप हमारी मदद करो इसलिए आया हूं। भगवान ने कहा ठीक है, पर मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर गई है, इसलिए मैं पहले अर्जुन को ही पूछूंगा। मेरे पास 2 विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि मैं खुद हूं और दूसरे एक तरफ मेरी एक अक्षौणी होनी सेना है, एक अक्षौणी सेना है, एक तरफ है, एक तरफ मैं हूं। मैं जिस तरफ रहूंगा मैं कोई अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, खाली मैं अकेला रहूंगा। दुर्योधन कहता मैं मानता हूं, नहीं नहीं, पहले अर्जुन को मैंने देखा है, अर्जुन पहले मानेगा। अर्जुन कहता है कि भगवान मुझे सेना की नहीं, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आप चाहिए, सेना की जरूरत है। दुर्योधन कहता है मुझे सेना दे दो। उसको डर था वो सेना ना मांग ले, मुझे सेना दे दो। अर्जुन कहते मेरे पास ताकत है, दिशा की जरूरत है। मुझे क्या है? दिशा की जरूरत है। मुझे, मेरे पास दिशा नहीं, ताकत है। बस यहाँ अपने सारथी किसको बनाना है, या भगवान को अगर सारथी बना दिया तो भगवान के हाथ में अपने रथ की डोरी दे दी तो वही एक है जो अपने रथ को सही दिशा में ले जा सकता है, अपने इंद्रियों और वश को कर सके। वो खाली सत्पुरुष ही है, बाकी कोई अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। सत्पुरुष के हाथ में अपने रथ की डोरी दिया, ये महाभारत हमें सिखाता है कि अपनी लगाम सत्पुरुष के हाथ में देना है। इसे गुणातीत संत महंत स्वामी के हाथ में अपन ने अगर लगाम दे दी तो अपना रथ सही दिशा में भी जाएगा और अपने इंद्रियों के ऊपर वश भी करके अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये महाभारत हमें सिखाता है। शैल्य था, शैल्य को पता चला युद्ध होने वाला है। शैल्य कौन था? माद्री का भाई था, जो पांडु राजा की पत्नी थी, जो सती हो गई थी, उसका भाई था। नकुल सहदेव उसके भांजे थे, सगा मामा था। उसको पता चला युद्ध होने वाला है, निकला पांडव की ओर से, मुझे भांजे की ओर से लड़ना पड़ेगा। निकला, रास्ते में दुर्योधन मिल गया, स्वागत सरगरा की, मान सम्मान किया, थोड़ा अच्छा लगा, वही रुक गया। आया था पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए, तो बात बोलूंगे मगर पूज्य आनंद जीवन कॉल पे है। उन्होंने कहा था कि आप कॉल करना, मैं सब हरिभक्तों का आशीर्वाद दूंगा। ठीक करा। हाँ बोला मैं, 1 मिनट। हाँ बोलिए स्वामी जी।
लोहार महाभारतची कथा करत आहे. महाभारत हिंदू भाषा एक प्राचीन ग्रंथ आहे, एक ग्रंथ आहे, 1,00,000 श्लोकचा ग्रंथ आहे. व्यासजीने त्याची रचना केली होती. श्री गणेशजीने तो लिहिलो होतो. महाभारत ग्रंथात धर्म, शिक्षण, राजकारण, पारिवारिक मूल्य, इतिहास, भूगोल सगळं येत आहे. किंतु एक श्लोक वारंवार येत आहे. यतो कृष्ण ततो धर्म, यतो धर्म ततो जय. हे श्लोक वारंवार येत आहे. जिथे भगवान आहे ते धर्म आहे. जिथे धर्म आहे तिथे जय आहे, म्हणजे सुख शांती आहे. असं एक सिद्धांत श्लोक आहे. महाभारतातच श्री भागवत गीता आहे. कृष्ण यत्र पादोदमुदर तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवानीतिर्मते मम. म्हणजे जिथे भगवान आहे आणि त्यांचे उत्तम भक्त आहे तिथेच लक्ष्मी आहे, तिथेच विजय आहे, तिथे सुख शांती आणि समृद्धी आणि भक्ती संस्कृती आहे. आपण खरोखर भाग्यवान आहे की आपल्याला भगवान स्वामीनारायण भेटले आहे आणि त्यांचे उत्तम भक्त म्हणजे प्रभू स्वामी महाराज म्हणून आपला धर्म आहे आणि आपला सुख शांती मिळत आहे. पवित्र श्रावण मासाचा औचित्य साधून आपण पारायण करत आहे, ऐकत आहे. म्हणून भगवान स्वामीनारायणची कृपा तुमच्यावर सदैव राहो ही माझी प्रभूचरणी प्रार्थना आहे. सगळ्यांना माझ्या जय स्वामीनारायण. धन्यवाद स्वामीजी. जय स्वामीनारायण स्वामीजी. बंद कर. शैल्य निकला पर थोड़ा सा प्रलोभन अटक गया. मान सम्मान हुआ, थोड़ा स्वागत सरगरा हुई और वही रुक गया. आया था पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए, पर कौरव के पास रुक गया. छोटे छोटे प्रलोभन के अंदर मनुष्य अटक जाता है. छोटे छोटे प्रलोभन के अंदर. श्री जी महाराज गढ़ड़ा के अंदर थे. एक हरिभक्त आए, महाराज मुझे 1 महीना आपका समागम करना है, इसलिए मैं आया हूँ. 1 महीना आपका समागम करना है. महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है, रुक जाओ. रुक गए. 5 दिन हुए. महाराज मुझे घर जाना है. महाराज बोले आप तो महीना भर रुकने वाले थे. महाराज काम आ गया, अर्जेंट काम आ गया. रुकने जैसा नहीं है, वरना मैं तो रुकने ही वाला था, पर काम इतना अर्जेंट आ गया कि मैं अभी रुक सकता नहीं, मुझे जाना ही होगा. साथ में छोटा बच्चा था उनका, उसका नाम हरिकृष्ण था. महाराज काम वाम कुछ नहीं है, फिर क्या है? मेरे पिताजी को दाल के साथ इमली अच्छी लगती है, घर से इमली लेके आए थे, इमली खत्म हो गई, इसलिए घर जाना है. महाराज बोले एक काम करो, हम दादा खारचू को कहते आपको बहुत सारी इमली ला के देंगे. महाराज 74 जैसी इमली काठियावाड़ में नहीं मजा आएगा. 74 जैसी इमली का मजा काठियावाड़ में आएगा नहीं. निकल गए, समागम छोड़ के चले गए इमली की खातिर. छोटे छोटे प्रलोभन में हम फंस जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बातों में हम सेवा में जाते हैं तो कभी कभी क्या कहते हैं, अरे चाय का मजा नहीं आ रहा है, नाश्ते में बराबर नहीं है, जाने दो, निकल जाते हैं. भगवान यहाँ कहते हैं कि छोटे छोटे प्रलोभन में हम निकल जाते हैं. महाभारत हमें सिखाता है प्रलोभन के अंदर अटकना नहीं. एक बार निश्चय कर लिया फिर बदलना नहीं चाहिए. धृतराष्ट्र एक दिन बैठे थे, संजय को बुलाते हैं.
संजय तो एक काम कर, दुर्योधन खराब है, मानेगा नहीं, तो युधिष्ठिर को बोल युद्ध विद्ध मत कर, छोड़ दे, भिक्षा मांग के जीवन जी लो, युद्ध विद्ध मत कर, ये दुर्योधन खराब है। खुद के बेटे की गलती दिखती नहीं, खुद के बेटे का दोष दिखता नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं, मेरा बेटा ट्रेन में इतना घुमा, आज तक बिना टिकट कोई पकड़े ही गया नहीं, अभी तक किसी ने पकड़ा ही नहीं उसको, आज तक नहीं सपड़ा है, कहीं भी जाके आता है ट्रेन में विदाउट टिकट घूमता है, आज तक सपड़ा नहीं। कहते हैं मेरा बेटा कॉपी करता है, आज तक सपड़ा ही नहीं टीचर को। अलग अलग इसमें होते हैं। संजय युधिष्ठिर को कहते हैं कि भाई महाराज ने कहा है, युधिष्ठिर कहते हैं हमें हमारा हक दे दो, हमें वो कुछ नहीं चाहिए, हमारा हक दे दो, भीख मांग के रहो, ये कोई बात है, हमारा हक दे दो। पर युधिष्ठिर दुर्योधन दूसरा से मानने वाला नहीं था। एक बार एक अपने स्वामी के पास फोन आया, अपने बीएपीएस के संत के पास, हरिभक्त ही था। स्वामी मेरी शादी फिक्स हो गई। स्वामी बोला अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। स्वामी 15 दिन पर शादी आ गई, बहुत अच्छी बात है, पर स्वामी एक दिक्कत है। बोले क्या? वो जो मेरी बीवी है होने वाली, उसका कहीं बाहर चक्कर है। तो बोले गलत है, उसको जाके समझाओ कि भाई अभी तो था, पर अभी अपना ब्याह हो रहा है तो ये सही नहीं है, गलत है, नहीं तो फिर वरना मैं शादी तोड़ दूंगा। स्वामी मैंने उसको बोलने की कोशिश की, वो मुझे धमकाती, तूने शादी तोड़ी तो मैं आत्महत्या करके तेरे नाम की चिट्ठी लिख दूंगी, अब मैं क्या करूं? स्वामी ने कहा एक काम करो भाई, उसके पिताजी उनको जाके बोलो, उनके पिताजी स्वामी उसके पिताजी बहुत बड़ा आदमी है, उसको कहने जाऊंगा और मेरे ऊपर इल्जाम लगा देंगे, अब मैं क्या करूं आप मुझे बताओ। स्वामी कहते भाई एक काम कर, तेरे पिताजी को बात कर। स्वामी मेरे पिताजी को बात करना जैसा नहीं है, उनको हादसा लगेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, अब मैं क्या करूं बताओ, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूं। स्वामी बोला अच्छा तू मुझे धमकी दे रहा है, बताओ नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूं। हाँ मैं तू सलाह ले रहा है कि धमकी दे रहा है? स्वामी ने कहा एक काम करो, उनको सबको सत्संग में लाओ, कथा वार्ता में बैठाओ, सत्संग कथा वार्ता ऐसा सोल्यूशन है, सब प्रश्न का सोल्यूशन निकल जाता है कथा वार्ता से। क्योंकि डॉक्टर होते ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थीसिया अपने को सोना देते हैं, उसके बाद अपनी छाती फाड़ डालो, उसके टाके लगा दो, अपने को कोई तकलीफ नहीं होती। वैसे सत्संग कथा वार्ता ऐसी है, कितना भी बड़ा दुख आया ना वो एनेस्थीसिया है, अपने को तकलीफ होगी नहीं। इसलिए कथा वार्ता सत्संग में अगर रहे तो कोई दिक्कत आती नहीं। फिर एक बार युधिष्ठिर ने तो मना कर दिया कि मैं भीख मांग के तो कुछ करूंगा नहीं। अशांति हो गई, धृतराष्ट्र को अभी करना क्या, क्योंकि दुर्योधन तो मानने वाला नहीं था और युधिष्ठिर ने मना कर दिया। एक दिन विदुर को बुलाया, भाई कुछ उपदेश दो, कुछ बातें करो। विदुर बहुत विद्वान थे विदुर, कुछ उपदेश दो, कुछ बातें करो, मुझे अशांति हो रही है। महाभारत के अंदर विदुर नीति बहुत प्रसिद्ध है, जैसे चाणक्य नीति है वैसे विदुर नीति है। अद्भुत वर्णन महाभारत के अंदर ये विदुर नीति का कहा गया है, उसे प्रजागर पर्व भी कहते हैं विदुर नीति को। उस वक्त विदुर जी धृतराष्ट्र को जो उपदेश देते हैं, कहते हैं सत्यने रक्षते धर्मम विद्वान योगे रक्षते भुजिया रक्षेत रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते। अगर सत्य से देखो, सत्य से धर्म का रक्षण होता है, सत्य से धर्म का रक्षण होता है, अभ्यास से विद्या का रक्षण होता है, शरीर को अच्छे मसल के नहाने से रूप का रक्षण होता है, वैसे सदवर्तन से कुल का रक्षण होता है। क्या कहा? सदवर्तन से कुल का रक्षण होता है। अगर अपन सदवर्तन करेंगे अपने कुल का रक्षण होगा। अच्छा वर्तन अपने कुल को कलंकित नहीं करेगा, अच्छा वर्तन। आगे कहते हैं श्री मंगलाता प्रभुवती प्रागल्यव्यात सपवर्तने। मंगल कार्य अपने घर में जब होता है, कोई भी मंगल कार्य अपने घर में होता है तो वह लक्ष्मी उत्पन्न होती है। अपने घर में जो भी कोई शुभ कार्य मंगल कार्य होता है उससे अपने घर में लक्ष्मी उत्पन्न होती है। प्रवृत्ति करने से लक्ष्मी बढ़ती है, दृढ़ता से लक्ष्मी बढ़ती है। आगे कहते इंद्रियों को वश करने से लक्ष्मी स्थिर होती है।
इंद्रियों को अगर अपन ने वश कर लिया तो लक्ष्मी क्या होती है? स्थिर होती है। ये महाभारत में विदुर जी धृतराष्ट्र को कहते हैं कि अगर इंद्रियों को वश में कर लिया तो अपनी लक्ष्मी कैसी होगी? स्थिर होगी। कितना भी पैसा हो, कितनी भी लक्ष्मी, अगर इंद्रिया वश में नहीं है तो लक्ष्मी रुकेगी नहीं, चले जाएगी। इसलिए अपन कहते हैं ना, आचार विचार शुद्ध होने चाहिए। आचार विचार शुद्ध रहे तो मन में शांति होगी और अपने घर में लक्ष्मी रहेगी, वरना बेचैनी रहेगी, दुख रहेगा, पीड़ा रहेगी, तकलीफ रहेगी। अशांत लक्ष्मी की ये लक्षणी है। आगे कहते हैं नसा सभा यत्रे न संति वृद्धा। क्या कहते हैं? वो सभा ही नहीं जिसके अंदर वृद्ध ही नहीं, इसलिए अपनी सभा में वृद्ध ज्यादा होते हैं। वो सभा ही नहीं जिसके अंदर वृद्ध नहीं। आगे कहते हैं न के वृद्धम ये न वदंती धर्मम। पर वृद्ध कैसे होने चाहिए? जो धर्म की बात करे वो वृद्ध होने चाहिए। जो धर्म की बात करे, सच्चे वृद्ध वो है जो धर्म की बात करे। एक गांव था, उस वक्त तो कोई टीवी ऐसे न्यूज चैनल नहीं थे, खाली दूरदर्शन एक चैनल दिखता था। दूरदर्शन के ऊपर फिक्स कार्यक्रम होते थे, 8:30 बजे हिंदी न्यूज, 9:30 बजे अंग्रेजी न्यूज, ऐसा एक कार्यक्रम शेड्यूल फिक्स होता। पूरे भारत में वही दिखता था। एक गांव के अंदर एक दादा थे, 70-75 वर्ष की आयु होगी, टीवी देख रहे थे, दूरदर्शन चैनल न्यूज से देख रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा, काका क्या देख रहे हो? बोले टीवी देख रहा हूँ। बोले क्या है? बोले न्यूज चल रही है। बोले अभी तो अंग्रेजी न्यूज चल रही है, आपको अंग्रेजी आती है? बोले नहीं। फिर क्यों देख रहे? वो जो एंकरिंग करी ना वो अच्छी लग रही थी, देख रहा हूँ। इसलिए नहीं। वृद्ध कौन है? जो धर्म की बातें करे वो वृद्ध है। वृद्ध कैसे होने चाहिए? नसाप सभा यत्रेनम संतति वृद्धा सते वृद्धा ये न वदंती धर्मम। धर्म की बात करे वो वृद्ध होने चाहिए। ये न वदती धर्मम, धर्म की बात करे वही वृद्ध होने चाहिए। धर्म सिखाए वो वृद्ध होने चाहिए। वृद्ध तो बहुत होते हैं, गांव में, चौक में, हर जगह में वृद्ध बैठे हुए चौक में दिखते हैं, ग्रामीण भाग में भी दिखते हैं। उनकी चर्चा वही होती है, इसके घर मेहमान आए, इसके घर के मेहमान गए, इसके बहू ने ऐसा किया, इसके ससुर का ऐसा हो गया, इसकी सास ने ऐसा किया। वो वृद्ध की बात नहीं है। सत्य बोली सच्चा धर्म कहे वो वृद्ध की बात विदुर नीति कहती है। धृतराष्ट्र कहता है तू जब बातें करता है मुझे शांति शांति होती है। तो जब बातें करता है, जब मुझे शांति शांति का अनुभव होता है, पर जब दुर्योधन की ओर देखता हूँ अशांति हो जाती है। जब दुर्योधन की ओर देखता हूँ तब क्या होता है? अशांति हो जाती है। इस पर तू बातें करता है जब शांति का अनुभव होता है। गोपालानंद स्वामी थे, गोपालानंद स्वामी कथा वार्ता करते थे। एक दिन गोपाल स्वामी कथा कर रहे थे, कथा करते वक्त एक हरिभक्त सब ऐसे बैठे थे। एक हरिभक्त अचानक रोने लगा। गोपाल स्वामी ने पूछा, भाई क्यों रोने लगा? बाजू वाले ने कहा कि स्वामी उसके घर से खत आया है। बोले क्या हुआ? उसकी बकरी मर गई इसलिए रो रहा है। गुणानंद स्वामी रोने लग गए, खुद रोने लग गए, उससे ज्यादा जोर में रोने लग गए। वो चुप हो गया। स्वामी मैं तो रो रहा हूँ, मेरी बकरी मर गई, आप क्यों रो रहे हो? आप क्यों रो रहे हैं? मैं तो रो रहा हूँ, मेरी बकरी मर गई इसलिए रो रहा हूँ, आप क्यों रो रहे हो? गोपाल स्वामी ने कहा तेरी 5 रुपए की बकरी मरी, मेरे 7 दिन पे कथा पे पानी फिर गया इसलिए मैं रो रहा हूँ। ठीक तो 5 रुपए की बकरी मरी पर मेरी 7 दिन की कथा पे पानी फिर गया इसलिए मुझे रोना आ रहा है। धृतराष्ट्र को समझता था पर वो उसका सुनता था, खाली असर होता नहीं था। खाली सुनना और असर बहुत फर्क है। खाली सुनना और छोड़ देना, असर होना चाहिए। अपन यहाँ बैठे कथा वार्ता कर रहे, उसके अपन अंदर इसलिए तो कहते कि मनन करना, निधि ध्यास करना, जो कथा वार्ता अपने को शास्त्र अपने जो कहते उसका निधि ध्यास, खाली सुनना और छोड़ देना, उन्हें असर होना चाहिए। इसलिए संत और कथाकार में फर्क है। प्रमुख स्वामी महाराज ने BAPS संस्था के अंदर संत कथाकार किए, कथाकार संत नहीं किए हैं। कथाकार खाली कथा कर सकता है, जीवन जीना कठिन है। कथा में कथा कर सकता, आसान है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। उसके जैसा जीवन जीना कठिन है। प्रमुख स्वामी महाराज ने संत कथाकार किए, कथाकार को संत नहीं किया है। अपन देखते BAPS के अंदर कैसी BAPS संस्था बापा ने करी। मैंने कहा ना कथाकार होना आसान है, वैसा जीवन जीना कठिन है। कथाकार मुंह के अंदर
120, 300, 460 पैसे क्या है, भर के सिर्फ कथा करते, वो काम के नहीं है। जीवन जीना जरूरी है, वैसा जीवन जीना जरूरी है। प्रमुख स्वामी जी महाराज मुंबई के अंदर थे, पूजा दर्शन का लाभ बापा सब हरिभक्तों को दे रहे थे। हजारों की संख्या में महिला पुरुष सब पूजा का दर्शन का लाभ ले रहे थे। एक हरिंद्र भाई दवे करके बहुत अच्छे अपने हरिभक्त थे, अभी तो धाम में चले गए होंगे पता नहीं। उन्होंने एक बहुत सुंदर कीर्तन बापा के ऊपर लिखा है, आप परिचित होंगे। तारी उतरेली पाग मने आप मार स्वामी, तारी उतरेली पाग मने आप मार स्वामी, मने भगवा ते रंग तणावरता, मने भगवा ते रंग तणावरता, मारा मृग जड़ना भाग्य थी छुड़ाओ मारा स्वामी, मारा मृग जड़ना भाग्य थी छुड़ाओ मारा स्वामी, तो मने भगवा ते रंग तणावड़ता, मने भगवा ते रंग तणावड़ता। बहुत अद्भुत कीर्तन, सुंदर कीर्तन उन्होंने बापा के ऊपर लिखा है। अच्छे लेखक भी है, वो भी सभा के अंदर दर्शन के अंदर बैठे थे। उन्हें बहुत अद्भुत, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, बापा आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, हम भी अच्छी बातें करते हैं। आप सदाचार की बातें करते हैं, हम भी सदाचार की बातें करते हैं। आप प्रवचन द्वारा करते हैं, हम लेख के द्वारा करते हैं। फर्क इतना ही है, आप प्रवचन द्वारा करते हैं, हम लेख के द्वारा करते हैं। लेख लिख के भेजते हैं, हम प्रवचन नहीं करते, हम उसके द्वारा करते हैं। पर बापा आपकी बातों का असर होता है, हमारी बात का असर नहीं होता। जवाब भी उन्होंने ही दिया। बापा कोई व्यापारी होता है, कोई व्यापारी को चेक देता है, इतना अमाउंट का चेक है, वो चेक बैंक में डालता है, वो चेक क्लियर हो जाता है क्योंकि उसके अकाउंट में बैलेंस होता है, और बैलेंस नहीं रहा तो चेक बाउंस हो जाता है। आपके पास वर्तन का बैलेंस है, इसलिए आपके चेक क्लियर हो जाते हैं, हमारे चेक बाउंस हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास वर्तन का बैलेंस ही नहीं है। हमारे पास वर्तन का बैलेंस ना होने से हमारे चेक बाउंस हो जाते हैं, आपका चेक पास हो जाता है क्योंकि आपके पास वर्तन का बैलेंस है। 1985 के अंदर भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी झैल सिंह बापा को मिलने को आए थे। बापा सब संतों हरिभक्तों का परिचय करा रहे थे। उस वक्त बापा ने कहा, ये योगी चरण स्वामी है, ये हमारे योगी चरण स्वामी बहुत अच्छा तबला बिगाड़ते हैं। बजाते नहीं कहा बापा ने, बिगाड़ते हैं कहा। बापा की हिंदी बहुत ऐसी थी, बापा की हिंदी बहुत अद्भुत थी। क्या कहा? बजाते नहीं है, बिगाड़ते हैं। बापा की हिंदी ऐसी थी, जैसे वैसी हिंदी बोलते थे, अंग्रेजी का तो नामो निशान नहीं था। कैसे वैसी हिंदी कहते थे, बोलते थे। 6ठी कक्षा पढ़े थे, 900 साधु तैयार किए हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई पायलट है, सब बापा के चरण में मस्तक नमा के बैठे। उनका वर्तन शुद्ध है, उनका जीवन शुद्ध है, जीवन में एक दाग नहीं है। डॉक्टर वकील होकर 6ठी कक्षा के संत के आगे मस्तक झुकाते बैठे क्योंकि उनका वर्तन शुद्ध है। वर्तन काम का है, खाली बोलना काम का नहीं। डोंगरे जी महाराज का नाम आपने सुना होगा। डोंगरे जी महाराज बहुत अच्छे भागवत कथाकार थे। योगी बापा को जब भी मिलने के लिए आते, योगी बापा को दंडवत करते थे। डोंगरे जी महाराज योगी बापा को दंडवत करते थे। योगी बापा ने एक दिन कहा, आप पूरे भारत को भागवत सुनाते हो, एक दिन हमें भी सुनाओ। डोंगरे जी महाराज ने बहुत अद्भुत जवाब दिया। डोंगरे जी महाराज कहे, भागवत को क्या भागवत सुनाना, भागवत को क्या भागवत सुनाना, आप खुद भागवत हो, आप खुद भागवत हो। हम कथा करते हैं, आप जीवन जी रहे हो भागवत जैसा। ये फर्क है, ये फर्क है। आप, हम तो खाली भागवत की बातें कर रहे हैं, आप भागवत का जीवन जी रहे हो। पांडुरंग शास्त्री आठवले थे, गीता के बहुत प्रखर ज्ञानी थे। वो भी शायद 2003 में धाम में गए, मतलब गुजर गए, मृत्यु हो गई। प्रमुख स्वामी महाराज के पास आते, एक बार योगी बापा को उनको दर्शन करना था। आए, बोले मुझे योगी बापा का दर्शन करना है। बाहर ईश्वर चरण स्वामी बैठे थे, अपने सदगुरु संत। उन्होंने कहा कि अभी तो बापा आराम में है, अभी दर्शन नहीं हो सकता। बोले मेरा नियम है, मैं दर्शन करके ही जाता हूँ।
एक काम करना, खाली आप दूर से मुझे योगी बापा का मुख दिखा दो, मैं चले जाता हूँ। ईश्वर चरण स्वामी अंदर गए, गातैया बापा ने ऐसा ओढ़ा था, सर पे से गातैया निकाला, पांडुरंग शास्त्री जी ने दूर से दर्शन किए और निकल गए। प्रमुख स्वामी महाराज को कहते थे, हम सब जेब वाले हैं, प्रमुख स्वामी बिना जेब वाले हैं। क्या कहते थे? हम सब जेब वाले हैं, प्रमुख स्वामी बिना जेब वाले हैं। हम गीता की बातें करते हैं, ये गीता जीते हैं, ये गीता का जीवन जीते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज जी ने देखो, अपने को पता चलता है कि कैसा जीवन, खाली बातें करना, कथा करना आसान है, पर उसके हिसाब से जीवन जीना बहुत कठिन है। वक्त हमें कह रहा है कि हमें थोड़ा यहाँ विराम लेना चाहिए, आराम लेना चाहिए। आज की कथा को यहाँ आराम देते हैं। श्री स्वामी नारायण।